अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बेसिकली फॉर्मूले से रिलेट करता है। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 4a² + 12ab। फर्स्ट इसका क्वेश्चन लिखते हैं। 4a² + 12ab + 9b²। इसमें आप देखिए फॉर्मूला अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा। आपने देखा है कि a² + 2ab + b² इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर। यहाँ आप देखें जो a और b है ये बेसिकली फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर इक्वल है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट और सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। लिहाजा पहले हमें फर्स्ट और सेकंड वैल्यू पता होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू देखते हैं। यहाँ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट और सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। आप देखें मैंने अंदर अभी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ बोला है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पहली वैल्यू देख लें, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और a के ऊपर स्क्वायर अगर हम अंदर ले लें तो 2a का होल स्क्वायर, वापस हमें 2 × 4 a² मिल जाएगा। सेकंड वैल्यू अगर हम देखते हैं तो नज़र आएगा 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है और b² में से सिर्फ b को अंदर ले लें तो 3b का होल स्क्वायर, 3 3 9 b² बनेगा। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जैसे ही आपको मिली वो अब आप पहले और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी 2a और 3b यहाँ लिखें। अब इसको चेक करें कि क्या ये सेंटर वाली वैल्यू बन रही है। 2 2 4 और 4 3 12, साथ में ab, तो वैल्यू तो यही बन रही है। इट्स मीन्स कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है 3 वैल्यूज़ पर। जब 3 वैल्यूज़ इस तरह से हों तो फिर फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को प्लस के साइन के साथ लिखें, होल स्क्वायर लगा दें। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को प्लस के साइन इसके साथ इसलिए लिखना है क्योंकि प्लस का 2ab है। अगर माइनस का 2ab होगा तो फिर माइनस के साइन के साथ लिखा जाएगा, यानी प्लस का 2ab है तो अब हम इसे लिखेंगे 2a और प्लस 3b होल स्क्वायर। इसके फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं 36x⁴ 36x⁴ प्लस 12x² 12x² प्लस 1। यानी आपके पास शुरू की वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर देखते हैं क्या होगा और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर देखते हैं क्या होगा, ताकि हमें बीच में ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू मिल सके। हम यहाँ कह सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू 36x⁴ जो है, 36 बेसिकली 6 का स्क्वायर है, 6 से 36 बनता है। और x⁴ को अगर हम देखें तो बाहर हमने लगाया है स्क्वायर। इस 2 को अंदर किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बने, 2 को अंदर के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, यानी 6 6 से 36 और x⁴ 2 2 से 4। 1 को हम यहाँ दिखाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, यानी 1 1 सा 1 ही आएगा। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू मिलने के बाद यहाँ लिख कर देखते हैं कि क्या बीच वाली वैल्यू बन रही है। 2 6 12 और x², जबकि 2 6 12 और 12 1 12, यही वैल्यू बन रही है। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू मिल जाने के बाद हम इसे लिखेंगे 6x², यानी फर्स्ट वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो फर्स्ट कहलाएगी, प्लस का यहाँ 1 है, अब इसके ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर। ये बन गया इसके फैक्टर्स। इसके सेकंड पार्ट को करने के बाद अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में एक्सरसाइज 4.1, थर्ड पार्ट में ये आपसे कह रहे हैं x² + 1 x² + 1 प्लस 1/4x²। अब यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला है वही
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू तलाश करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट और सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है क्योंकि x का स्क्वायर ही x स्क्वायर बनेगा, और लास्ट वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन, यहाँ देखिएगा 2x लिखेंगे ताकि 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाए इस तरीके से, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू हमें सेकंड में ली 1 अपॉन 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर बन जाएगी। लिहाजा फर्स्ट वैल्यू हम x यहाँ लिखेंगे और सेकंड वैल्यू 1 अपॉन 2x यहाँ लिखेंगे। देखते हैं कि क्या सेंटर वाली वैल्यू बन रही है। x से x कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा 1, वो सेंटर में लिखा हुआ है। अब इसको कंबाइन कर देते हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू x, इसमें प्लस कर रहे हैं 1 अपॉन 2x, इसका लिया है होल स्क्वायर, तो हम यहाँ से हुए इसके फैक्टर्स। इसके थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं 81y स्क्वायर 81y स्क्वायर प्लस 144 y z प्लस 64 z पावर 2। 81 बेसिकली 9 का स्क्वायर है, 9 9 से 81, लिहाजा आप इसे लिख सकते हैं 9y होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ या वही ब्रैकेट, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हम तलाश करते हैं 81 का 9 9 ज़ा 81 और y अंदर आया 64 हासिल होता है 8 से, लिहाजा 8 8 ज़ा 64 और साथ में आया z, तो बन गया वापस यही वैल्यू। 9y को जो फर्स्ट वैल्यू है वो यहाँ लिखते हैं और 8z को यहाँ लिखते हैं जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास। तो हमारे पास 8 9 ज़ा 72 और 72 4 ज़ा 72 2 ज़ा 144, साथ में y z लिखा हुआ है। इसको कंबाइन कर देंगे हम 9y प्लस 8z होल स्क्वायर। इसके पार्ट नंबर 4 को किया है अभी हमने। पार्ट नंबर 4 के बाद नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा वो आपसे कह रहे हैं 625 इसमें प्लस करें 50 ए स्क्वायर बी प्लस ए पावर 4 बी स्क्वायर। अब इसमें से फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास लिखा हुआ है 625। अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 प्लस किए 12, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 में 1 प्लस किए 5 2 6। 625 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है 25, यानी 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ए पावर 4 बी स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, ताकि ये 2 2 ज़ा 4 वापस बन जाए और बी स्क्वायर वापस हासिल हो जाए। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू मिलते के साथ ही यहाँ ब्रैकेट्स में हम वो लिख देंगे 25 और ए स्क्वायर बी, और चेक करें कि क्या बीच में यही आ रहा है 25 2 ज़ा 50, ए स्क्वायर बी इसके साथ जुड़ गया। लिहाजा शुरू की वैल्यू 25 में प्लस कर दें ए स्क्वायर बी और होल स्क्वायर इस पर लगा दें, तो यूँ बन गए इसके फैक्टर्स। इसका फिफ्थ पार्ट कर लेने के बाद लास्ट पार्ट देखते हैं।
इसके लास्ट पार्ट में हम देखो कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए प्लस 0.04 ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए प्लस 0.04। सबसे पहले इसका पॉइंट हटा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस पॉइंट हटाने का तरीका ये है कि 4 लिखें अपॉन जो पॉइंट है उसको 1 बनाएं और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको 0 बना दें। यानी ऊपर की वैल्यू में पॉइंट हटा दें, जो भी डिजिट आपके सामने है 0 से हटकर जो डिजिट आपके सामने है वो लिखें और पॉइंट को नीचे बनाएं 1 और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको बना दें 0। साथ में लिखा हुआ है ए। यहाँ भी हम यही काम करेंगे, पॉइंट के बाद हम उस डिजिट तक जाएंगे जो कि नॉन ज़ीरो है यानी 4 तक आइए और ये जो पॉइंट है ये नीचे बनाए 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स को आप 2 ज़ीरोज़ बना दीजिए। फिर आपके पास हो जाएगा कैंसिल होगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, लिहाजा यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस 2/5 ए प्लस 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100 तो 1/25। इस पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू इस वक्त हमें 1/25 नज़र आ रही है। हम इसका स्क्वायर रूट देखें तो 1/5, क्योंकि 5 5 से वापस 25 और 1 1 ज़ा 1 मिलता है। जबकि यहाँ आपके पास फर्स्ट वैल्यू है ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ और सेकंड वैल्यू बराबर में लिखें और चेक करें कि क्या ये ऊपर वाली वैल्यू हासिल हो रही है। 2 1 ज़ा 2/5 साथ में जुड़ गया ए। इसको कंबाइन कर दें उसी फॉर्मूले के मुताबिक जो कि आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर 3 वैल्यूज़ इस तरीके से हों तो हम उसे a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं। यानी यहाँ इस वक्त a और सेकंड वैल्यू 1/5 इसको लिखकर होल स्क्वायर लगाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।